हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको होस्टिंगर के बारे में बताऊंगा, एकदम जेन्युइन रिव्यू दूंगा। पिछले मैंने 7 साल 8 साल में मैंने क्या यूज़ किया है, क्या मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है, क्या गुड एक्सपीरियंस रहा है, क्या इसमें जो आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप दोस्तों हो सकता है कि आप बिगिनर हो या फिर आप एडवांस लेवल का आप जो है डेवलपर हो और आप कंफ्यूज हो कि होस्टिंगर में मेरी वेबसाइट किस तरीके से चलेगी, कितना ट्रैफिक हैंडल कर सकती है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए सही है, बड़े प्रोजेक्ट के लिए सही है, ठीक है, वीपीएस सही है, क्लाउड सही है या फिर शेयर्ड होस्टिंग सही है, और इनका सपोर्ट कैसा है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों होस्टिंगर को तो काफ़ी पुराना कंपनी है, शायद 2004 या फिर 2007 के बीच में ये जो है लॉन्च हुआ था ये इनका जो कंपनी है। उसके बाद इसके पहले जो है मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। मेरे को जो आइडिया हुआ है वो यहाँ पर 2017-18 में मेरे को आइडिया हुआ है, ठीक है। तब से मैं आज तक इसको यूज़ कर रहा हूँ। अभी 2025 चल रहा है और मैं क्लाइंट के लिए भी ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो में नए हैं और वीडियो पसंद आता है तो यहाँ पे वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है दोस्तों कि होस्टिंग लेने से यहाँ पे हमारी वेबसाइट स्पीड चलेगी, फास्ट चलेगी, स्लो चलेगी या कैसे चलेगी या अटक अटक के चलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में सवाल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि आपके जो बिजनेस के हिसाब से, आपका जो वेबसाइट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे सर्विसेज हैं, होस्टिंग है। जैसे कि अगर आपका जो छोटा वेबसाइट है, ठीक है, तो आप शेयर्ड प्लान ले सकते हो। जैसे कि ये सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस, ये सब जो है आप ले सकते हो। ज़्यादातर जो हम क्लाइंट के लिए जो है शेयर्ड प्लान ही लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा चीप होता है, साथ ही यहाँ पे क्लाइंट का भी काम हो जाता है। अगर हम उनको क्लाउड या फिर वीपीएस के लिए बोलते हैं तो यहाँ पे वो जो है थोड़ा सा बजट का इशू ऐसा बताते हैं। तो आप अपने बजट को भी देख सकते हैं। थोड़ा सा ये जो है बाकी वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर से यहाँ पे ये काफ़ी सस्ता है। वो इसीलिए बोल रहा हूँ, आगे इस वीडियो में बताऊँगा क्यों सस्ता है, कैसे सस्ता है, होस्टिंगर ये चीज़ें क्यों दे पा रहा है, वो चीज़ें भी मैं बैकएंड की चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये है, बट इनका जो वेबसाइट जो हम होस्ट करते हैं तो सिंगल, जैसे कि ये प्रीमियम है या वेब होस्टिंग है या फिर बिजनेस है, सिंगल है, कोई भी है, इसमें दोस्तों जैसे कि इसमें लगभग 512 MB का आपको रैम दिख जाएगा, लेकिन ये कहीं पे भी मेंशन नहीं करता है कि आपको रैम और यहाँ पे CPU कहाँ पे दिया है, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं करता। तो ये एक चीज़ मेरे को बुरी बात लगी है इनकी, बट ओवरऑल ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 1 GB और यहाँ पे बिजनेस में इनको जो है 1.5 GB यहाँ पे रैम मिलता है, ठीक है। इसमें 2 CPU कोर, तो हम इसको ई-कॉमर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रहा इसका जो है कैसे है। अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा। छोटी वेबसाइट है तो सिंगल कीजिए, जैसे पोर्टफोलियो वगैरह है एक वेबसाइट, तो ये प्रीमियम या सिंगल में से कर सकते हैं। ई कॉमर्स लेवल का है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप क्लाउड स्टार्टअप में जाइए, ठीक है। क्लाउड स्टार्टअप या फिर क्लाउड प्रोफेशनल की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डेडिकेटेड आप जो है कस्टम सॉफ्टवेयर, कस्टम वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स आप रन कर रहे हैं तो आप जो है वीपीएस की तरफ जा सकते हैं। जैसे नोड वगैरह जो है इसमें शेयर्ड में सपोर्ट नहीं करता है। आपको समझ आ गया दोस्तों कि स्पीड वाइज कैसा है ये, मतलब ठीक ठाक है, एकदम फास्ट नहीं बोल सकते। इनका जो है शेयर्ड जो होस्टिंग है वो क्लाउड या वीपीएस या डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ आप जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इनके तरफ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इनका अप टाइम कैसा है। तो दोस्तों अप टाइम बहुत अच्छा है इनका। जैसे कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो ये विदिन हावर ये जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। इनका जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा मेरे को बेकार लगा है, वो चीज़ें आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इनका जो अप टाइम है वो बहुत अच्छा है। साथ ही में यहाँ पर कोई मेंटेनेंस होता है तो ये जो है रात को करते हैं। जैसे कि आप इंडिया से हैं या बाहर की कंट्री से कोई देख रहे हैं तो आपके सोने के टाइम पे वो जो है मेंटेनेंस का स्केड्यूल करते हैं और प्रॉपर आपको ईमेल आता है कि इस डेट से इस डेट के बीच में, इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में आपकी वेबसाइट जो है डाउन टाइम हो सकता है, डाउन हो सकता है। तो ये चीज़ रहता है। अब इंडिया में है, अब रात को तो हमारे यहाँ वेबसाइट्स वगैरह यूज़ नहीं होते, सारे लोग सो जाते हैं। बेसिकली सारे कंट्रीज़ में सारे लोग रात को सो ही जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये लगभग 11-12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसे इनका जो मेंटेनेंस टीम जो है काम करते हैं। इनका जो इससे कोई अपग्रेड होता है तो उस टाइम, अब जैसे कि डोमेन नेम ट्रांसफ़र करना है या फिर डीएनएस ट्रांसफ़र करना है, डीएनएस चेंज करना है, तो उस टाइम पे दोस्तों यहाँ पे बहुत फास्ट हो जाता है। अदर डोमेन अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं जैसे नेमचिप या अगर होस्टगेटर, तो ये 24 घंटे लगा देता है प्रोपोगेशन में।
बट यहाँ पे ये जो है 1 से 2 घंटे में ये हो जाता है, मैक्सिमम टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं, जैसे अभी आपने नेमचिप में किया, फिर होस्टिंगर पे किया, फिर आप होस्टिंगर पे किए, फिर होस्टगेटर पे किए, फिर नेमचिप पे, फिर होस्टिंगर पे, तो फ्रीक्वेंटली आप जो है चेंज करेंगे डीएनएस जो है, तो ये काफ़ी टाइम लगता है, 24 आवर्स तो लग ही जाता है। ठीक है, तो अप टाइम यहाँ पे डाउन टाइम मैंने आपको बता दिया क्या है कैसे है। हमेशा आपकी वेबसाइट लाइव रहेगी, ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगी। मेंटेनेंस मैंने आपको बता दिया कि कब से कब रहता है, और इनका जो अप टाइम इसलिए बेस्ट है क्योंकि इनका जो भी बैकअप्स वाला जो सिस्टम है ना, कुछ भी आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम हो जाता है तुरंत से आप रिस्टोर कर दो, ठीक है, और बाद में उसको जो है बैकअप जो लिए है लेटेस्ट जिसमें प्रॉब्लम आया उसको आप फिक्स करके फिर से आप जो है रिस्टोर कर सकते हो, तो आपकी वेबसाइट जो है कभी यहाँ पे डाउन नहीं होगी। तो इसका जो अप टाइम है बहुत बेहतरीन है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले 7-8 सालों में, और मैंने कम से कम 300 से ज़्यादा वेबसाइट इसमें होस्ट की हुए है क्लाइंट की, ठीक है, अलग अलग होस्टिंग मैंने परचेस किया उन्हीं के अकाउंट में। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पे ये अगर आप जो है मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करते हैं, जैसे कि ये मान के चलिए यहाँ पे मैंने प्रीमियम या फिर बिजनेस प्लान लिया और इसमें तो 25 से 50 वेबसाइट होस्ट करने का दिया, पहले तो यहाँ पे 100-200 देता था, अभी इन्होंने कम कर दिया। तो ऐसा है कि आप जो है इसमें 5, 10, 15 ऐसे आप वेबसाइट होस्ट करेंगे। मान लीजिए आप एक एजेंसी रन कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, और यहाँ पे आप दोस्तों 20-25 वेबसाइट होस्ट करके रखते हो क्लाइंट का, तो आपकी वेबसाइट काफ़ी स्लो चलेगी, क्लाइंट का जो वेबसाइट है वो स्लो चलेगा। तो फ्रीलांसर हो, वेब डेवलपर हो यहाँ पे, या फिर एजेंसी हो, तो ये वाले सारे प्लान आप जो है मत लीजिए। आप जो है वीपीएस या फिर क्लाउड जो प्रोफेशनल है, एंटरप्राइज है, वो प्लान लेके आप जो है यूज़ कर सकते हो। बट हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमको मालूम है कितना भी हम अच्छा प्लान ले ले, होस्टिंगर कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगाता है, क्योंकि वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं ना भैया। तो हम क्या करते हैं कि हम इंडिविजुअल, जैसे कि हम एक क्लाइंट के लिए हमने एक अकाउंट बनाया मान के चलो, तो हमने ई कॉमर्स बना रहे हैं तो हम उनके लिए बिजनेस प्लान ले देते हैं, और बिजनेस वेबसाइट है इन्फॉर्मेशनल तो प्रीमियम प्लान ले देते हैं। तो क्या रहता है कि उनके एक अकाउंट में एक वेबसाइट रहती है तो वो इनफ होता है, वेबसाइट ठीक ठाक चलती है। मल्टीपल हम चला के देखे हुए हैं, क्योंकि हमें देखिए हमारे खुद के ही वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे हैं, ठीक है। तो हमारी में ये वाली प्लान है हमारा बिजनेस, तो थोड़ा वो स्लो चलता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया क्लियर चीजें। प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे होस्टिंगर की, तो होस्टिंगर का प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अच्छा तो ये है कि ये ईजी टू यूज है, इसका एज पैनल बहुत बेहतरीन है, ठीक है। सारी चीजें ईजी टू एक्सेस और मल्टीपल चीजें मल्टीपल बार दी गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बिगिनर्स होते हैं तो वो जो है ढूंढ नहीं पाते, जैसे सी पैनल की बात करते हैं या कोई अदर पैनल की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो फीचर ढूंढना पड़ जाता है हमको कि कहाँ है, यूट्यूब करना पड़ जाता है, ठीक है, गूगल करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये एच पैनल बहुत सुविधा दे दिया है हमको, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इन हाउस या इन बिल्ट यहाँ पे बोल सकते हैं। एच पैनल जो है इनका खुद का पैनल है, होस्टिंगर पैनल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो डैशबोर्ड होता है। ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्यों सस्ता देता है। तो इनका जो बैकअप, सिक्योरिटी वगैरह सब चीज़ें इनका खुद का है। एच पैनल भी इनका खुद का डिज़ाइन किया हुआ है। सी पैनल जो है बाहर से लेते हैं, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। सी पैनल अलग ही कंपनी है जिसको हम पैसा देते हैं। अगर आप जो है रीसेलर बिजनेस जानते होंगे होस्टिंग का, तो $25 पर अकाउंट होता है अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो, ठीक है। तो ऐसे जो है अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए जो होस्टगेटर, गोडैडी ये सब के जो होस्टिंग्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं कंपेयर कि ये जो होस्टिंगर है, ठीक है। ये सस्ता इसलिए आपको समझ आ गया क्या है कैसे, इसमें बैकअप वगैरह सारी चीज़ें फैसिलिटी बहुत आसान तरीके से दी हुई है। जो सी पैनल में बैकअप एंड रिस्टोर का जो फीचर होता है वो ठीक है, बट इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है उस चीज़ को, जो नया होगा उसको तो कन्फ्यूज़न लगेगा, लेकिन बिगिनर्स के लिए यहाँ पे जो है एच पैनल बेस्ट है, ठीक है। अब इनका जो है कौन सा हम बात कर लेते हैं, बुराई बोल सकते हैं एक तरीके से, तो इनका जो है सपोर्ट में जो है ईमेल सपोर्ट, चैट सपोर्ट तो देते हैं, बहुत बेहतरीन है, कोई नो डाउट यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करके दे देते हैं। लेकिन इनका एक ये चीज़ है कि ये काफ़ी टाइम लगाते हैं रिस्पॉन्स देने में। इनका जो यहाँ पे कॉलिंग सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो जैसे होस्टगेटर, नेमचिप, गोडैडी यहाँ पे कॉलिंग सपोर्ट देते हैं, होस्टिंगर नहीं देता। क्या पता कि इतने सारे मेरे वीडियोस बनाने के बाद यहाँ पे और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो है सपोर्ट से रिलेटेड बना रहे हैं यूट्यूब वीडियोस, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो है कॉल सपोर्ट जो है इंडिया के लिए यहाँ पे लॉन्च कर दे। तो ये ऐसा कुछ है। चलिए दोस्तों, अब फाइनल हम बात करते हैं कि ये जो होस्टिंगर है वो किन के लिए है और किन के लिए नहीं है, किन लोग को अवॉइड करना चाहिए और किन लोग को यूज़ करना चाहिए।
तो सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड पे ही दिखा देता हूँ, यानी कि होस्टिंगर का जो फ्रंट पेज होता है उसी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जिन लोग का बजट कम है, जिन लोग बिगिनर हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रीलांस करना चाहते हैं, ये छोटा एजेंसी है, ठीक है, तो वो जो है होस्टिंगर की तरफ जा सकते हैं। जिनको कस्टम फुल कंट्रोल नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो जो है ये शेयर्ड होस्टिंग और क्लाउड जो है प्लान ये परचेस कर सकते हैं। तो वो लोग जो है यहाँ पे क्लाउड और शेयर्ड होस्टिंग जो है ये परचेस कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा है। और डिस्काउंट चाहिए और आपका बजट कम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक रेफरल लिंक है, उसको आप क्लिक करके जाइए, तो वहाँ पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही कूपन कोड भी है, उसको आप यूज़ करेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जाके क्लिक कर लीजिए, क्लिक करना लेकिन बाद में वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दें किन लोगों के लिए लेना चाहिए, किन लोगों के लिए नहीं लेना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये उन लोगों के लिए नहीं लेना चाहिए जो लोग यहाँ पे गेमिंग या फिर सॉन्ग वेबसाइट जो डाउनलोडिंग वाली होती है, मूवी डाउनलोडिंग होती है, या फिर कोई LMS है, जैसे आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो, अपने कोर्सेज को आप होस्टिंगर में होस्ट करके ऐसा करेंगे, तो इन लोगों के लिए ये जो होस्टिंग है वो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही घटिया है बोल सकते हैं, ये चलेगा ही नहीं। जैसे कि आपका एक कोर्स है, मान के चलते हैं 2-4 GB का, और आप उसको सेल कर रहे हैं, वो स्ट्रीमिंग होगी, ये स्ट्रीमिंग होस्टिंग नहीं है, इसके लिए अलग से आता है स्ट्रीमिंग के लिए। जैसे आप स्टोरेज के लिए S3 यूज़ कर सकते हैं AWS का, या फिर bunny.net यहाँ पे जो है बहुत बेहतरीन है उनका जो स्ट्रीमिंग वाला, आप वहाँ से आप यूज़ कर सकते। लेकिन होस्टिंगर में आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल ही बेकार है। जैसे कि गेमिंग वगैरह वेबसाइट्स आप रन करते हैं मान के चलिए, तो वो थोड़ा सा लैग होता है, 50-100 यूज़र्स आते हैं जो रियल टाइम जो गेमिंग्स होते हैं, रिजल्ट वाले, प्रोडिक्शन वाले, तो यहाँ पे नहीं चलते। हमने काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट के यूज़ किए हैं, हमने KVM 4 तक का यूज़ किया, KVM 8 यूज़ किया, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ VPS, और यहाँ पे हमने 8 तक का यूज़ किया है। इसके बाद इनका जो है मैक्सिमम प्लान है ही नहीं, फिर भी ये 8 CPU और 32 GB रैम में ये जो है यहाँ पे स्लो चलता था। यहाँ पे गेमिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये वाले सारे जो है आप मत लीजिए, आप AWS की तरफ जाइए, कोई भी आप जो है आप क्लाउड ले सकते हो, ठीक है, गूगल का क्लाउड भी आप जो है ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं होस्टिंगर को तो 10 में से 8 देना चाहूँगा, मेरे पिछले 7-8 साल एक्सपीरियंस के हिसाब से 10 में से 10 मैं इसलिए नहीं देना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे स्केलेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अदर जो बिजनेस कर रहे हैं, ई-कॉमर्स कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई और बुकिंग सिस्टम वगैरह, तो उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फुल कंट्रोल नहीं है। फुल कंट्रोल के लिए हमको जो है AWS की तरफ ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको वेबसाइट होस्ट करना है, कैसे माइग्रेट करना है, क्या करना है, मेरे चैनल पे वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर आपको जो है डायरेक्ट आप नंबर से कॉल करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सअप करना चाहते हैं, तो नंबर सारे डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरा रिव्यू कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए, और इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जो है मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में और भी आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। और एक चीज़ और दोस्तों, एच पैनल खरीदना चाह रहे हैं आप जो है, तो ज़रूर से मेरा एच पैनल का फुल ट्यूटोरियल वाला वीडियो जरूर से देख लीजिए। 1 घंटे का वीडियो है, A to Z डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है, तो हो सकता है कि आपके काम का निकले, आपके काम का ना निकले। ताकि क्या लोग क्या होता है कि आप जो है बिना देखे उसको जो है परचेस कर लेंगे, और हो सकता है कि आपके काम का ना निकले, ठीक है, तो आप बाद में पछताएंगे। उससे अच्छा ये कि देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।